हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है द वर्ल्ड रिनोवेड नोज, जिसे लिखा था वैकन मोहम्मद बशीर ने। दोस्तों, बशीर ने इसमें एक लंबे नाक वाले इंसान के बारे में बताया है और उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। वो सिंपल कुक से कैसे एक मिलियनर बिलियनर आदमी बन जाता है 6 सालों में, इसकी एक स्टोरी है। इसकी नाक कैसे बढ़ती है दोस्तों, और कैसे वो एक अमीर आदमी बन जाता है उस नाक बढ़ने से, यह हम जानेंगे आज की स्टोरी में। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स आएंगे दोस्तों। एक है कुक, एक उसकी मॉम और एक रिच मैन जहां वो कुक काम करता था, और कुछ लोग जो कि उसे बढ़ा चढ़ाकर एक रईस आदमी बना देते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत इससे होती है दोस्तों कि एक कुक है जो कि सिंपल सा लाइफ जी रहा है एक किचन में, और वो एक अमीर आदमी के घर काम कर रहा है। उसकी ज़िंदगी किचन से शुरू होती है और रात को वो अपनी मॉम के पास जाता है उसी बचे हुए खाने को लेकर जिसे उसने बनाया था उस रिच मैन के घर में, और वो उसे अपनी माँ को देकर खुद भी खाकर सो जाया करता था। उसे जो सैलरी मिला करती थी वो अपनी माँ को कुछ दे देता था और कुछ वो अपने नशा करने के काम में लाता था, क्योंकि उसे एक नशे की बुरी लत थी। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही होती है दोस्तों कि अचानक एक दिन उसे लगता है कि उसका नाक कुछ हल्का बढ़ गया है। फिर वह धीरे धीरे उसका नाक उसके लिप्स तक आने लगता है और फिर ठुड्डी, और उसके बाद उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेरी नाक इतनी लंबी कैसे हो रही है। लंबे नाक के कारण दोस्तों उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने लगी थी। वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाता था, ठीक से देख नहीं पाता था, क्योंकि उसकी नाक बीच में आ जाया करती थी। इसके बाद भी उसकी परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब लोग भी जान गए थे कि कोई है जिसका बहुत लंबा नाक है। लोग उसे देखने आने लगे और उस रीच मैन को बुरा लगने लगा कि मैं यहाँ पे रीच हूँ, मैं इसका मालिक हूँ और लोग इसे देखने आते हैं। मैं इसे काम से निकाल दूंगा क्योंकि ये काम भी ठीक से नहीं कर पाता, और वो उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद वो आदमी अपने घर में चुपचाप बंद हो जाता है। पर लोग कहाँ मानने वाले थे दोस्तों। जब वो और उसकी माँ पुराने हट में उसकी छोटे से झोपड़ी में बैठे हुए रहते थे, तब लोग ज़बरदस्ती उसके पास आया करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहता, इनके कारण आज मैं भूखा मर रहा हूँ। वो अपनी माँ से कहता है इन्हें बाहर निकाल दो माँ। पर न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं दोस्तों, वो उसकी माँ को ही कहते हैं आप पैसे ले लो, पर मुझे उस लंबे नाक वाले से मिलने दो ना। उसकी माँ यह सोचती है कि क्यों ना मैं पैसे लेकर कुछ खाने के लिए लेते आऊँ, क्योंकि मेरा बच्चा और मैं भूखी हूँ। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि लोग आते जाते हैं और उसे पैसे देते जाते हैं और उस लंबी नाक वाले कुक से मिलते जाते हैं। इसके बाद पैसे जमा होते होते 6 साल में वो आदमी मिलियनर बिलियनर बन जाता है, इतना रईस हो जाता है। फिर भी लोग उसके पास आने रुकते नहीं हैं। इतना फेमस हो जाता है दोस्तों कि उसे 3 पिक्चरों में काम करने को भी मिलता है, जिसमें से एक पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है जिसका नाम था द ह्यूमन सबमरीन। के बाद दोस्तों उसकी पॉपुलैरिटी को देख करके पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी में आप ज्वाइन हो जाएं, मेरी पार्टी जीत जाएगी, आप कितना पॉपुलर हैं। पर वो एक सबको रिजेक्ट करते रहता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां उसके पास आ जाती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां तो उसे 2 सेक्रेटरी भी देकर जाती हैं, जिसमें से एक सेक्रेटरी जो होती है दोस्तों, वो उसे गुस्सा आने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो उसे मनाना चाहती थी, अपने पार्टी में लाना चाहती थी, पर वो कंटिन्यूअसली मना करते जा रहा था। तभी वो क्या करती है, उसकी जो एक सेक्रेटरी रहती है वो लोगों को बोल देती है कि आप लोग झूठ का उसे हीरो बना रहे हैं, उसकी नाक तो नकली है, मैं उसके साथ रह चुकी हूँ क्योंकि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। उसके इतना बोलने ही पे दोस्तों लोग 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि सेक्रेटरी सही बोल रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो लंबी नाक वाला ओरिजिनल है। तो जो नहीं मानते, जो सेक्रेटरी की तरफ रहते हैं दोस्तों, वो लोग दंगा करने लगते हैं कि क्यों प्रेसिडेंट ने इस पे विश्वास किया और इसे राज करने दिया हमारे शहर में, इसे भगाओ।
प्रेसिडेंट जो होते हैं दोस्तों वो दंगा देखकर तुरंत उसे अरेस्ट कर देते हैं। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होता है कि जो लोग ये मानते हैं दोस्तों कि वो आदमी सच्चा है, वो लोग अब दंगा करने लगते हैं। तो इसमें प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। फिर वो प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट पैलेस में जो होता है प्रेसिडेंशियल पैलेस में, वहाँ पे 48 डॉक्टरों को बुलाते हैं। जब तक दोस्तों वो 48 डॉक्टर आते हैं तब तक पता चलता है कि दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन भी जला दिया और काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इन सब घटनाओं को देखकर जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन डॉक्टरों को बुला करके जल्दी से चेकअप करवाते हैं। उसमें से एक जो डॉक्टर होता है दोस्तों वो स्पेशलिस्ट होता है। वो क्या करता है, एक निडल लेता है और उसके नोज जो उस लंबे नाक वाले आदमी के नोज़ पे एक निडल चुभा देता है। उससे खून निकलने लगता है। उससे पता चल जाता है कि ये जो नोज़ है वो रियल है। कि सारे डॉक्टर भी एग्री हो जाते हैं क्योंकि वह मेन डॉक्टर था दोस्तों। इसके बाद होता ये है कि उसे पब्लिक सिंपैथी फिर से मिल जाती है और वो आदमी फिर से उतना ही फेमस हो जाता है। और जिस सेक्रेटरी ने उस पर यह बात निकाली थी कि वो फेक नोज़ है, वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसकी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो गिरने लगती है। और इसी को देख करके बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है दोस्तों वो उनके पास आने लगती है उस लंबे नोज़ वाले कुक के पास और कहती है कि प्लीज़ मेरी पार्टी में शामिल हो जाइए। ऑफर्स भी देती हैं, पर वो लंबा नाक वाला आदमी समझ चुका था कि पॉलिटिक्स में जाना कितना हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि एक लड़की ने जो अपोजिशन पार्टी की थी उसने उसका नींदों रातों को हराम कर दिया और उसे अरेस्ट तक करवा दिया। वो बच गया क्योंकि वो सच्चा था। इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहूँगा और वह बिलियनर मिलियनर बन चुका है। और यहीं पे दोस्तों यह जो स्टोरी है लंबे नाक वाले की यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद जो ऑथर है वो कहते हैं कि हमारे लोग जो होते हैं, जो जो जनता है कहीं की भी, किसी भी देश की, वो किसी भी अनजान आदमी जो उनसे अलग दिखता है उसे रातों रात फेमस बना देते हैं। कई लोग तो उसे भगवान भी मानने लगते हैं। क्या यह सही है? वो कैसा भद्दा सा दिखता था, उसका नाक कैसा लंबा हो चुका था, पर उसे इतना महान बना दिया गया, इतना अमीर बना दिया कि वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। और तो और उसे नाम भी दे दिया गया था दोस्तों, चीफ एमंग द लॉन्ग नोज वंस। उसका स्पेशल एक नाम था दोस्तों। तो यही ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ लेना चाहिए, उसके बाद किसी को हीरो बनानी चाहिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।